गुड मॉर्निंग दोस्तों। जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज दिवाली जस्ट बीता है। आप सभी को दिवाली और इधर जो भी तीज त्यौहार आ रहा है, छठ पूजा और जो भी आ रहा है, और या फिर साल भर का रोजा पूजा और आप लोग का ना सबका अपना बधाई। ठीक, आज हम आप सभी के लिए एक स्पेशल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। बहुत स्पेशल है। जो भी टीबी के मरीज हैं भारत देश में कहीं भी हों, आज सभी के लिए बहुत स्पेशल डे है या स्पेशल टॉपिक है कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिससे मरीज थोड़ा सा ना शांत हो सके, थोड़ा सा जल्दी सही हो सके, थोड़ा सा उसके अंदर जो हीलिंग पावर है थोड़ा सा बढ़ जाए। मरीज इतना बेचैन रहता है ना, इतना उलझन में रहता है, रात को नींद नहीं आती है, घबराहट होती है। ठीक, या जो सामाजिक प्रेशर है, सामाजिक टेंशन है, या जो परिवार का कलह है, उससे कैसे निजात पाए और अपने शरीर को स्वस्थ करे। तो आज हम बात करेंगे कि बिना दवाई का टीबी का मरीज कैसे सही करे अपने आप को स्वयं से, बिना दवाई का, बिना ठीक, बिना कोई और तामझाम का या और चीज़ों का। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि जो टीबी का जो मरीज रहता है, जो क्षय रोग का मरीज रहता है, वो किस ना बेड क्या कहते हैं दुख तकलीफ से गुजरता है। तब मरीज को उसके समाधान का हिस्सा बताते हैं आज कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिससे अगर मरीज चाहे तो घर पर ही ना अपने आप को शांत कर सकता है, अपने आप को आनंदित कर सकता है। जो उसके अंदर दिक्कत परेशानी हो रही है उसको थोड़ा सा उसमें रिलैक्स पा सकता है और मेंटली वो फ्री रह सकता है। आप सोच सकते हैं कि जो टीबी के मरीज होते हैं वो बहुत दुख तकलीफ में रहते हैं, और उस जगह अगर कोई भी रहेगा वो उसको उतना दुख तकलीफ होगा। उसको हम बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि मरीज को अपने जो शारीरिक पीड़ा है उससे ज़्यादा उसको तकलीफ नहीं है। जो उसको मानसिक पीड़ा है, ये जो सामाजिक पीड़ा है, उससे ज़्यादा मरीज हमारा तकलीफ में रहता है। इसी चीज़ से आज निजात पाने के लिए आप लोगों को एक छोटी सी टेक्निक लेकर आए हैं। ठीक, जिसको आप अगर अपने बोलचाल की भाषा में बोलेंगे तो ध्यान। ये वैसे ही बहुत बड़ी चीज़ है और हम लोग की इतनी व्यस्त लाइफ में इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर मरीज चाहे तो ध्यान करके, ध्यान मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि ना मतलब नहा धो के 4 बजे उठ के ऐसे बैठ के ऐसे करे, वो वाला ध्यान नहीं कर रहे हैं हम। आपको पंडित पुरोहित और महात्मा नहीं बना रहे हैं हम आपको अगर याद करना हो तो अपना बचपना याद कर लीजिए ना। जितने लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे, चाहे बड़ हो बुजुर्ग हो, कोई भी एज के होंगे, जो बचपन में हम लोग एक घुम्बारा नहीं होता था, देखिए हम लोग घुम्बारे के लोग खुश हो जाते थे ना। बचपन छूटिए अब ना। ठीक, तो आप अगर ध्यान का मतलब समझना चाहते हैं तो आप सिंपल समझिए। आप किसी छोटे से बच्चे को देख लीजिए, बच्चा रो रहा है, आप कुछ ऐसे ऐसे बजा दीजिए ना, देखिए खुश हो जाता है, शांत हो जाता है। यही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि ध्यान है। यही चीज है ध्यान। कि कभी कभी ना हम बच्चा ना मेले में चला गया तो सिर्फ घुम्बारे ना देख के खुश हो जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो उस समय में, जब आपके ज़माने में तो 5-10 5 रुपये मिलता होगा मेला देखने का, उससे ज़्यादा ना मिलता रहा होगा ना ना। तो आप सोच लीजिए उस समय आप 5 रुपए में मेला देख भी लेते थे, बचा भी लेते थे और घर वालों के लिए कुछ ले भी आते थे ना। ठीक, तो अब सोचिए, अब जब आप घर लेकर आते थे तो उसमें आपको बहुत प्राउड फील होता था, बड़ा खुशी मिलता था ना कि आज मम्मी को ये देंगे ना। और जितने लोग बाहर कमाने वाले हैं वो जानते होंगे ना कि जिनकी शादी नहीं हुई है, जो कमाने गया है और जिसकी शादी नहीं हुई है, वो क्या करता है, जब उसकी सैलरी आती है तो सबसे पहले अपने माई बाबू को मतलब भेजता है ना। सही बता रहे हैं, जिनकी शादी होती है धीरे धीरे गड़बड़ हो जाता है, लेकिन चाहे कोई भी हो ना। तो अब सोचिए उसको भेजने में इतनी खुशी मिल रही है ना। यही ध्यान, मतलब कुछ देर के लिए आप ना कहीं खो जाना, इसी को क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं आप बैठ के ओ ये जो भी, ये हम इसके लिए बात नहीं कर रहे हैं हम। अब ध्यान समझिए, हमारा मरीज क्या करे। मान लीजिए हम कह रहे हैं आप
टीबी के मरीज हो और रात को आपको नींद खुल गई या आपको नींद नहीं आ रही है, आप कुछ मत करो, हमारी बात ध्यान से सुनो, आप एकदम शांत हो जाइए। अगर रात को या दिन में आपकी कभी भी ऐसा हो कि आपको बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, या लकली आपकी रात को नींद खुल गई 2 बजे, तो आपको सोने का प्रयास जबरी मत करिए। ध्यान का मतलब होता है कि अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए और अपने दिमाग को छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए। ध्यान से मेरी बात सुनिए सभी लोग, जितने लोग टीबी के मरीज हों, रात को अगर आपको नींद 2 बजे खुल गया, आप कुछ मत करिए, अपने बेड पर आराम से बैठ जाइए, एकदम आराम से बैठ जाइए। और हम लोग का जो इधर एरिया है ना, तो मिला जुला ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पर हम बाहर की चीज़ें आवाज़ सुन ना पाए ना। आप ध्यान ना, आपको वो विद्या बता रहा हूँ, वो तरकीब बता रहा हूँ, जिससे आपकी सारी टेंशन, सारी मेंटल जो ना स्ट्रेस है कम हो जाएगा। जैसे ही आप रिलैक्स बैठ जाएंगे और आसपास ना आपको चिड़िया की आवाज़ सुनाई देगी ना, और कोई पत्ते की आवाज़ सुनाई देगी, जब आप रिलैक्स होंगे तब समझ में आएगा आपको। बस आपको क्या करना है, कहीं भी आप, जहाँ भी आप घर हो आपका, छत पर बैठ जाइए, सुबह बैठ जाइए, शाम को बैठ जाइए। अपने दिमाग को बाध्य नहीं करना है कि आपको सुबह ही बैठना है, शाम को बैठना है, जब आपका मन करे और जहां भी आपका मन करे, कुछ देर के लिए क्या करिए, आप शांत बैठ जाइए और आसपास की जो आवाज होती है उसको ध्यान से सुनिए। चिड़िया की आवाज हो सकती है, पत्तों की आवाज हो सकती है, हवा की आवाज हो सकती है, बस आपको सुनना है। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप फील करेंगे कि आप जितना आपका मेंटल स्ट्रेस था, धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। आपको अच्छी नींद आने लगेगी और समाज की समझ बढ़ जाएगी। आपको जो चिंता आप कर रहे हैं कि हमारे जाने के बाद पता नहीं कौन क्या करेगा, वो चीज आपको ज्ञान हो जाएगा कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये दुनिया चल रही है और चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। हमारे रहने और न रहने से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना है। नहीं, जब ध्यान लगाएंगे तब तो समझ में आएगा, तब तो उसको ज्ञान हो पाएगा ना, कि जो हम तब तो दुनिया को देख पाएगा। वो तो ना अपने रिलेशन में उलझा हुआ है, अपने समाज में उलझा हुआ है ना, अपने परिवार में उलझा हुआ है। उसको, जो मरीज हमारे टीबी के, असली उलझन ये नहीं है ना कुछ सही नहीं हो रहे हैं, असली उलझन ये है कि जो ये सब वाला है, परिवार वाला है, समाज वाला, उससे दिक्कत है उनको। अब उससे रिलीफ कैसे पा सकते हैं हम लोग? ध्यान से। ध्यान मतलब समझ पाया? हम आपको कोई ये इलोम विलोम ऐसा कुछ नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। बस आप रिलैक्स, जहां भी हो, बगीचे में हो, खेत में हो, घर पर हो, बेडरूम में हो, बाथरूम में हो, छत पर हो, जहां भी रहिए, शांति से बस एकदम रिलैक्स करके बैठ जाइए या लेट जाइए। ठीक, जमीन को स्पर्श करिए, धरती माता को स्पर्श करिए ना, उनसे ही कुछ देर गले मिल लीजिए। तो जब आप अपने आप में खो जाएंगे, कुछ पल के लिए सारी दुनिया भूल जाएंगे, इसी का नाम ध्यान है। अगर आप ये करना सीख लिए तो आप विश्वास करिए, 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने सिर्फ ना, 20 से 21 दिन बाद आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं, अब पहले से हम बहुत न स्वस्थ हैं, अब पहले से हम बहुत अच्छा हैं, अब पहले से जो हमारा रिलेशन है, जो चिड़चिड़ापन है, जो बेचैनी है, जो घबराहट है, जो उलझन है, ये बहुत कम हो गया। ये कैसे हो पाएगा? ध्यान से। इसलिए कभी हम लोग के पास तो खेत भी है ना, ठीक, तो जो मरीज अगर आसपास बगीचा हो, खेत हो, खाली जाकर 2 मिनट अकेले शांत होके बैठ के देखे, वहाँ की जो ना पेड़ों की पत्तों की जो खड़खड़ाहट है ना, जो चिड़ियाओं, जो ये जो चिड़िया है उनकी आवाज सुन के तो देखे, एक बार आंख बंद करके तो देखे। ये चीज करने से आपके अंदर जो हीलिंग पावर है, जो अंदर से मशीनें खराब हो गई हैं, उसको हील करने के लिए नेचर क्या करेगा, आपको चीजें ना धीरे धीरे करके सही करेगा। जैसे हमको मान लीजिए कोई गाड़ी बनाना हो ना, ठीक, कोई गाड़ी हो, अब उसको सही से कैसे बना सकते हैं? जब ना मान लीजिए कोई 4 व्हीलर हो, मान लीजिए कोई बड़ा गाड़ी ले लेते हैं, 4 व्हीलर कोई गाड़ी हो, उसको हम ऐसे इसे हिलाते रहेंगे तब बनेगी, कि उसको सही से खड़ा करके स्टैंड लगा के अच्छे से करेंगे तब बनेगी? जब उसको सही से खड़ा करके अच्छे से करेंगे तब बनेगी ना, हो ना। जैसे अब ध्यान समझिए, अब इसी को मान लीजिए हमको चौथना उतना है, अगर हम हिलाते रहेंगे आप चौथ पाएंगे? इसको नहीं चौथ पाएंगे, इधर करेंगे, इधर इसे करते रहेंगे। लेकिन हम इसको शांत छोड़ देंगे ना, तो आप आराम से ना इसको
तोड़ सकते हैं। मेरी बात समझ पाए आप लोग? ऐसे ही है, जब आप शरीर ना अपने आप को शिथिल छोड़ देंगे ना, थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे ना, तो धीरे धीरे जो चीजें ऐसे, शरीर भी नहीं समझ पा रहा है ना कि हमको कहाँ पर कौन काम करना है। आप इतना दिमाग को लोड दे दिए हैं, शरीर पर इतना लोड दे दिए हैं, शरीर समझ ही नहीं पा रहा है कि हमको कहाँ सही करना है, कहाँ क्या करना है। आप हाथ पैर हिला रहे हैं, खाली आपको क्या करना है, स्थिर हो जाना है, शांत हो जाना है। और आसपास की जो चिड़िया की आवाज होगी, जैसे अभी यहाँ पर है, बहुत लोगों को चिड़िया की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन अभी ध्यान सुनिए, देखिए ना, इतना देखिए, सुनाई दे रहा है? अब सुनाई दे रहा है ना? अभी तक आप लोग को रहेंगे नहीं सुनाई दे, वहां से भी सुनाई देता है। जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे, देखिए ना, देखिए, सुनाई दिया बाबू? सुनाई दिया? अब ऐसा नहीं, उन लोग सुनाई नहीं दे रहा है, जो बाहर है उनको सुनाई नहीं दे रहा है। ध्यान समझिए, यही यही कला ना, यही है ध्यान। अगर कोई कर पाए तो मरीज को मैं ना एक, अब उनके तरह गारंटी तो ना दे पाई ना, आजकल गारंटी वाला चल रहा था पहले ना, लेकिन हाँ इतना विश्वास दिलाते हैं कि आप पहले से बहुत बेहतर हो जाएंगे। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।